MCQ। तो आई होप आर यू रेडी। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं एरिया का फॉर्मूला तो वो होता है थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर कहीं हमें लेंथ निकालनी होगी तो वो हो जाएगा थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। दिस 2 पाई आर इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस और दिस पाई आर स्क्वायर इज कॉल्ड एरिया। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ ए सर्कल इज दिस। एरिया हमको दे दिया है कितना, 49 पाई। हमसे पूछ रहा है कि सर्कमफेरेंस उसकी क्या होगी। तो देखो सर्कमफेरेंस निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ से ये कट जाएगा और रेडियस का जो स्क्वायर है वो 49 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। अब इसने मेरे से सर्कमफेरेंस पूछा जो क्या होता है 2 पाई आर होता है बेटा। तो 2 पाई और आर, आर की वैल्यू कितनी आ रही है 7, तो सर्कमफेरेंस हो जाएगी 14 पाई। यानी मैं ये कह सकता हूँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट। मैंने पाई की वैल्यू क्यों नहीं डाली, क्योंकि यहाँ आंसर पाई में था। क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर फील्ड। देखो पेरीमीटर तो सर्कमफेरेंस ही होती है, तो 2 पाई आर कितना दे दिया 242। तो 2 से अगर काटोगे तो 1 to 1 पे कटेगा। दिस इज 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 1 to 1। हम ये कह सकते हैं 11 2 जा और 11 से काटा 11 पे 7 उधर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 77/2 आ गया। अब मेरे से एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 77/2 77/2। तो यहाँ से 2 से इसको काट देंगे 11 आएगा, इसको काट देंगे 11 आएगा, तो 11 इंटू 11 कितना होता है 121, इंटू में क्या होगा 7 बाय में क्या आ जाएगा 2। तो जब इसका सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक आंसर मिल जाएगा, और आंसर में देखो 7 आएगा। 7 का आधा कितना होता है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, चलो मैं कर दूं क्या, इसको कर लेना तुम, ठीक है मैं नया क्वेश्चन करा देता हूँ। इसको सॉल्व कर लेना और आंसर चेक कर लेना कौन सा आ रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज दिस। एरिया तो क्या होता है, एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 38.5 दे रखी है। एक चेक करता हूँ मैं, वीडियो सही चल रही है क्या लाइव, हाँ सही चल रही है, ठीक है। तो एरिया होता है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस के लिए मेरे को आर चाहिए। तो पाई की वैल्यू तो कितनी होती है 22/7, तो इधर आ जाएगा, पॉइंट हटाया नीचे 10, 22 इंटू 7, ये 11 से कटेगा, तो 11 2 जा 11 से 3 पे कटेगा, फिर 11 से 5 पे कटेगा, तो 55 हो जाए। ठीक, अब इसको 5 से काट दो, 5 से काटा 7, 5 से काटा 2, तो बेसिकली 49/4 आ रहा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरा करने की नीड हमको नहीं है, अप्रोक्सीमेटली हम आंसर यहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड रेडियस। देखो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है और रेडियस का जो डिफरेंस है वो 37 है। तो आर को तुम कॉमन ले सकते हो, 2 इंटू 22/7 माइनस में 1 37। इसको ज़रा सॉल्व कर लो, तो ये बनेगा 44 माइनस में 7 डिवाइड 7 इज इक्वल टू 37। ये जो डिफरेंस है ये 37 होगा, ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, 7 उधर चला जाएगा। तो रेडियस इसमें कितनी आ रही है 7 आ रही है, लेकिन उसने मेरे से रेडियस नहीं एरिया पूछा है। एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, तो एक 7 कट जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करने से 154, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 देखो जरा कैसे करेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमसे, कहता है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल इन दिस रेशियो। देखो सर्कमफेरेंस क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है हमारे पास एरिया का रेशियो निकालना है। सर्कमफेरेंस होती है, मान लो पहले सर्कल की रेडियस r1 है, एक की रेडियस r1 है और एक की रेडियस r2 है, तो 2 पाई r1 हो जाएगा और दूसरे का 2 पाई r2 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो हमको दिया हुआ है कितना 2:3। तो आप देखोगे 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा
R1/R2 की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। अब मुझे एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा और पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई से पाई तो कट जाएगा, तो एरिया का जो रेशियो आ रहा है वो R1/R2 का होल स्क्वायर आ रहा है, और ये क्या है, यहाँ पे 2/3 है होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4:9, यानी ऑप्शन नंबर वी कैन से दैट बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल 40%, मान लो पहले उसका डायमीटर d था, या ऐसे मान लो, एक सेकंड देना मेरे को। हाँ, डायमीटर को बढ़ा दिया तो कहता है कि इट्स एरिया इंक्रीज, कितना एरिया इंक्रीज होगा। जैसे सपोज कर लो 40% बढ़ाना है ना हमको, 40% की वैल्यू होती है 2/5। एक काम करते हैं, जैसे मान लो कि डायमीटर पहले 100 था, 100 वैसे ज़्यादा हो जाएगा, एरिया निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो कुछ ऐसा मानते हैं कि जो मल्टीपल में आए, जैसे कि 40% की वैल्यू जो होती है ना, दैट इज 2/5, यानी 40/100 होता है, अगर हम काटें तो 2/5 है। तो अभी हम एक काम करते हैं, डायमीटर को 5 मान लेते हैं, तो डायमीटर को बढ़ा दिया, कितना, 2 से बढ़ा दिया, तो नया डायमीटर हो गया 5 + 2 7। अगर मैं यहाँ एरिया की बात करूँ, अब एक प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम, कि 2 से डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी, तो एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी तुम ये मान लो कि डायमीटर 10 था, सॉरी, डायमीटर कितना था, 10 था, और बढ़ के डायमीटर कितना हो गया, 14 हो गया, तो मतलब 4 का इंक्रीज है, 40% का इंक्रीज है, तो यहाँ की रेडियस कितनी होगी, 5, और यहाँ की रेडियस कितनी होगी, 7। तो यहाँ का जो एरिया आएगा, देखो जब एरिया निकालते हैं तो पाई तो सब में सेम रहता है ना, सिर्फ फर्क पड़ता है आर के स्क्वायर में, तो हम क्यों ना इसी पे फोकस कर लें। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। तो कितने का इंक्रीमेंट दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 24 का इंक्रीमेंट, तो 24 बढ़ा किस पे, 25 पे, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, तो 4 से कटेगा, तो 96% एरिया बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ी सी यूनिक टेक्निक थी जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मेरी ही क्लासों में मिलेगी। आई एम 100% श्योर, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका एक अलग है और प्रैक्टिस कराने का तरीका उससे भी अलग है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ऑन डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ए सर्कल 30%, 30% का मीनिंग होता है 3/10। तो मान लो कि पहले रेडियस 10 थी, तो अब 3 कम होगी, 3 कम होगी, रेडियस कितनी बची, 7 बची। तो कहता है एरिया बताओ कितना घटेगा। देखो पाई से पाई तो दोनों में होता है, तो पाई से तो फर्क ना पड़ेगा। जब एरिया निकालते हैं तो आर स्क्वायर करना पड़ता है, तो आर स्क्वायर मीन 100, और इधर अगर आर स्क्वायर करें तो यानी 49। तो पहले जो प्रोडक्ट में 100 था वो 49 बच गया, तो कितने का डिक्रीज हुआ, 51 का। कितने पे, 100 पे। कितने का डिक्रीज हुआ, 51 का, किस पे, 100 पे। इंटू में 100 करते हैं, तो एक्चुअली में 51 का डिक्रीज आना था इसके अंदर, तो इट मीन ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। द एरिया ऑफ सर्कल इज सेम एज द एरिया ऑफ, अच्छा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, साइड स्क्वायर होता है। मुझे 1 मिनट देना था।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्वेश्चन कर रहे थे 8 वाला, देखो जरा। कहता था एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, सेम एज द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तब देयर पेरीमीटर्स इन दिस रेशियो, पेरीमीटर किस रेशियो में होगा। तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा वैल्यू वगैरह किसकी, पेरीमीटर में। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास द एरिया ऑफ स्क्वायर इज द सेम एज द एरिया ऑफ सर्कल। पेरीमीटर क्या होगा, पहले का पेरीमीटर 4a होगा और दूसरे का पेरीमीटर होगा 2 पाई आर। अब या तो आर को कन्वर्ट कर लो या फिर ए को कन्वर्ट कर लो आर में, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं होगा फिर। तो अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो रूट पाई आर हो जाएगी, यहाँ रख दो। ए की जगह रूट पाई और साथ में क्या होगा आर, नीचे है 2 पाई और आर, आर से आर कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये हाफ है पावर यहाँ 1 है, तो 1 में से 1/2 करेंगे, रूट आएगा। तो आंसर होना चाहिए था इसका ये 2 रूट पाई, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा, लेकिन रूट लगेगा इसके ऊपर, कुछ भी मिस्टेक है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। थ्री क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम एंड करते हैं छोटी सी क्लास को। द एरिया ऑफ टू सर्कल, देखो द एरिया ऑफ टू सर्कल इन दिस रेशियो, ये एरिया का रेशियो है, सरकमफेरेंस का बताना है। तो ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, उसमें उल्टा 2 और 3 था। जब 2 और 3 था तो एरिया का रेशियो 4:9 आया था, और अब ये 4:9 है, तो जो सरकमफेरेंस का रेशियो होगा वो 2:3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन मेकिंग 100 रिवोल्यूशंस व्हील कवर इतनी किलोमीटर। देखो एक चक्कर जब कंप्लीट होता है ना, तो व्हील जो डिस्टेंस कवर करता है वो 2 पाई आर कवर करता है। तो अगर 1000 चक्कर लगाएगा तो डिस्टेंस इतनी कवर होगी, और ये किसके बराबर है, 88 किलोमीटर के बराबर है। तो मेरे से डायमीटर पूछ रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, डायमीटर तो क्या होता है 2r होता है, तो 2r को यहीं रख लेते हैं। 88 पाई नीचे जाएगा तो 22 ऊपर 7 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा इसमें 1000, 22 से काटेंगे 4 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 28/1000 हो जाएगा। और मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये ना ये किलोमीटर में था, तो अगर इसको मीटर बनाना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कट जाएगा। तो डायमीटर किस में आ गया, 28 मीटर में आ गया। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज दिस, तो रेडियस कितनी होगी 20। हाउ मेनी रिवोल्यूशन, कितने चक्कर काटेगा, इट विल कवरिंग इतने मीटर। देखो सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है, कितने चक्कर काटेगा, मान लो n चक्कर काट रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर दी, इतनी कवर कर दी। बस डाटा ही तो रखना है। 2 पाई कितना है 22/7, r कितना है 20, बराबर में 176। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा कुछ कट रहा है क्या, 22 से 8 पे कट जाएगा, आंसर 8 का ही मल्टीपल होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। और 40, n की वैल्यू निकालनी है, 7 ऊपर जाएगा और ये 40 नीचे आएगा। तो अगर हम इसको काटें, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 8 से काटेंगे 5, तो 7/5 आ रहा है। 7/5 तो कैसे आ सकता है, इतना ही आ रहा है ऑप्शन में, तो यानी ऑप्शन ही गलत होंगे इसके फिर सारे, क्योंकि आंसर मैच नहीं करेगा। नहीं करेगा, सही है, यही होगा इसका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये छोटी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं अभी इसको यहीं पॉज करूँगा। एंड सॉरी फॉर कि मेरे को मुझे बीच में कहीं जाना पड़ गया। नेक्स्ट वीडियो होगी जो 15 मिनट की होगी। आज हमने 11 क्वेश्चन कर लिया MCQ के।